नमस्कार। साहित्य आलोक के समस्त दर्शकों को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। आज आप सबके सामने मैं एक बहुत ही शानदार कविता, जो कि आज की ज्वलंत समस्या, आज हमारे परिदृश्य में, आज हमारे चारों तरफ जब हम देखते हैं, हमारा जो सामाजिक परिवेश है उसमें हम देखते हैं तो एक समस्या आम सी हो गई है, आत्महत्या की समस्या। बहुत ही घिनौना यह कृत्य, जो कि मानव जाति पर एक कलंक है, और इस समस्या से आज हमारा सारा समाज, सारा परिवेश जूझ रहा है, जो कि एक बहुत ही विकट समस्या है और एक बहुत बड़ी बुराई है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। हमें उन कारणों पर विचार करना चाहिए, हमें उन परिस्थितियों पर विचार करना चाहिए जिन परिस्थितियों और जिन कारणों से कोई व्यक्ति इस प्रकार का कदम उठाने को मजबूर होता है। तो हमें उन समस्याओं, उन परिस्थितियों, उन मूल कारणों की जड़ में सोचना चाहिए, जड़ में जाना चाहिए और उनके निवारण के लिए प्रयास करने चाहिए। तो मैं अपने कविता के माध्यम से इस ज्वलंत समस्या पर अपने कुछ विचार रख रहा हूँ, आप सुधी पाठकों के समक्ष, आप सुधी श्रोताओं के समक्ष, जो आप इसे ध्यानपूर्वक ज़रूर सुने। कविता का शीर्षक है जीना है। शीर्षक है जीना है। कविता शुरू होती है। चलते चलते विचार विटपों के घोर निविड़ में भटक जाओ। एक स्थिति, कदाचित उस स्थिति में पढ़कर व्यक्ति आत्महत्या जैसे कदम उठाता है, उस स्थिति का वर्णन करने का यहाँ पर कवि ने प्रयास किया है कि चलते चलते विचार विटपों के घोर निविड़ में भटक जाओ, आवेगों के झंझों से घिर अंदर की उलझन में अटक जाओ। जीवन की कोई विकट घड़ी में भरा द्वंद से दिल हो, अवसाद प्रवाह में सही दिशा देने विवेक विफल हो। जब ऐसी स्थिति हो जाए, दृष्ट क्षितिज के ओर छोर तक घना अंधेरा छाया हो, दृष्ट क्षितिज के चहुं ओर तक घोर अंधेरा छाया हो, सपनों के विपरीत वक्त जब घोर निराशा लाया हो, सपनों के विपरीत वक्त जब घोर निराशा लाया हो, कंपित करके रोम रोम को दौड़ उठे सन्नाटा सा। एक व्यक्ति जो प्रमादित होता है, एक व्यक्ति जो आवेगों से परिपूर्ण अवसाद से भर जाता है, तो उसकी मन स्थिति का वर्णन करने का कवि ने यहाँ प्रयास किया है कि दृष्ट क्षितिज के ओर छोर तक घना अंधेरा छाया हो, सपनों के विपरीत वक्त जब घोर निराशा लाया हो, कंपित करके रोम रोम को दौड़ उठे सन्नाटा सा, हो हिम्मत पर वज्रपात और लगे कलेजा काटा सा, सच को जबरन दबा जमाना लगे समर्थक मिथ्या का। जब आपको ऐसा लगे कि यह ज़माना, ये दुनिया सत्य को दबा रही है और झूठ की समर्थक है, मिथ्या की समर्थक है, सच को जबरन दबा जमाना लगे समर्थक मिथ्या का, लगे पनपने जेहन में जब कीड़ा आत्महत्या का, तब रुक कर तनिक सोचना मन में। हे साथी, हे दोस्त, इस प्रकार की स्थिति जीवन में अगर कभी हो तो तब थोड़ा रुक के सोचना, अपने मनोमस्तिष्क से अपने विचारों के घोड़े दौड़ाना। क्या सोचना है? तब रुक कर तनिक सोचना मन में, क्या रात हमेशा रहती है? पतझड़ की पीड़ा क्या पृथ्वी नित्य निरंतर सहती है? तब रुक कर तनिक सोचना मन में, क्या रात हमेशा रहती है? पतझड़ की पीड़ा क्या पृथ्वी नित्य निरंतर सहती है? नहीं, काल चक्र से अमानिशा का भी जादू टूटेगा। कितनी ही घोर निशा हो, कितना ही घोर अंधेरा हो, उसका जादू भी समय के अंतराल से अपने आप टूटता है। उसका अंधेरा उस समय की गति को नहीं रोक सकता। इस बात का ही कवि ने यहाँ पे किसी व्यक्ति को समझाने का प्रयास किया है कि नहीं, काल चक्र से अमानिशा का भी जादू टूटेगा, पतझड़ से सूनी शाखा पर अभिनव अंकुर फूटेगा। जो पतझड़ से एक बार शाखाएं सूनी हो गई है, उन शाखाओं पर फिर से नूतन पर्ण आएंगे, फिर नवीन अंकुर फूटेंगे। काल चक्र से अमानिशा का भी जादू टूटेगा, पतझड़ से सूनी शाखा पर अभिनव अंकुर फूटेगा। हर शाह अंधेरे के पीछे आलोकित एक उजाला है। बहुत ही मील का पत्थर पंक्ति है
और इस पूरी कविता का मैं कहूँ तो सारांश ये पंक्ति कह जाती है कि हर स्याह अंधेरे के पीछे आलोकित एक उजाला है, धूप छाई से भरा हुआ यह जीवन बड़ा निराला है। हर स्याह अंधेरे के पीछे आलोकित एक उजाला है, धूप छाई से भरा हुआ ये जीवन बड़ा निराला है। और देख तूफान की तेज धार को क्यों नाविक तू चिंतित है। तूफान की तेज धारा को देखकर नाविक को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? देख तूफान की तेज धार को क्यों नाविक तू चिंतित है। डगमग गई तो डूबेगी ये क्या कोई निश्चित है। जो नाव डगमगा गई तो वो डूब के ही रहेगी, ये कोई निश्चित नहीं है। नाविक की धैर्य कुशलता उसे पार जरूर कर सकती है। तो कवि प्रश्न करता है ऐसे व्यक्ति से कि देख तूफान की तेज धार को क्यों नाविक तू चिंतित है। डगमग गई तो डूबेगी ये क्या कोई निश्चित है। एक बार भटके राही को क्या कभी रास्ता मिला नहीं। एक बार भटके राही को क्या कभी रास्ता मिला नहीं। एक हार के बाद कभी क्या पक्ष जीत का मिला नहीं। एक हार के बाद कभी क्या पक्ष जीत का मिला नहीं। चिंता दुख अवसादों का ये वक्त गुजर ही जाएगा। आप जिस वक्त को देखकर दुखी है, जिस वक्त ने आपको झकझोर के रखा है, क्या ये वक्त स्थायी रहने वाला है। चिंता दुख अवसादों का ये वक्त गुजर ही जाएगा। बस थोड़े से रुक लो यारों, फिर समतल जीवन आएगा। समाप्त होने से समस्या हल होगी कि बढ़ जाएगी। एक प्रश्न कवि तीक्ष्ण प्रश्न आपसे पूछता है कि समाप्त होने से समस्या हल होगी या बढ़ जाएगी। आत्महत्या से इच्छित मंजिल क्या मिल जाएगी। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कदम उठाता है तो वो जिस इच्छित मंजिल के लिए दुखी था, वो इच्छित मंजिल क्या ऐसा कदम उठाने से मिल जाएगी? नहीं मिलेगी ना। तो समाप्त होने से समस्या हल होगी कि बढ़ जाएगी। और आत्महत्या से इच्छित मंजिल क्या मिल जाएगी। खुद के ही दुश्मन बनकर तुम क्या सत्य साबित कर लोगे। आप अपने खुद के दुश्मन बनके इस दुनिया के अंदर सत्य को साबित कर लोगे। खुद के ही दुश्मन बनकर तुम क्या सत्य साबित कर लोगे। और परिवर्तन क्या काम आएगा जब तुम खुद ही मर लोगे। इस दुनिया के अंदर मान लो आपके मरने से परिवर्तन आ जाएगा, तो आप जब खुद ही नहीं रहोगे तो वो परिवर्तन क्या काम आएगा, किसके काम आएगा। खुद के ही दुश्मन बनकर क्या तुम सत्य साबित कर लोगे। और परिवर्तन क्या काम आएगा जब तुम खुद ही मर लोगे। क्या लगता है ऐसा करने पर क्या कोई तुम्हें सराहेगा? नहीं ना। तो क्या लगता है ऐसा करने पर क्या दुनिया तुम्हें सराहेगी? क्या कोई तुम्हें सराहेगा? कायरता का कृत्य तुम्हारा प्रभु को भी न भाएगा। अरे इसके विपरीत दुनिया की तो क्या, परमात्मा परमपिता परमेश्वर जिन्होंने हमें यह मानव जीवन देकर 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ जीवन देकर हमको यहाँ पे पृथ्वी लोक पे भेजा है, वो परमात्मा प्रभु भी हमसे प्रसन्न नहीं होंगे। अरे क्या लगता है ऐसा करने पर कोई तुम्हें सराहेगा। कायरता का कृत्य तुम्हारा प्रभु को भी न भाएगा। और क्या होगा, तनिक सोचना उनकी। अरे ऐसा कदम उठाने से पहले थोड़ा सोच लेना। किनका? तनिक सोचना उनकी जो रोज भूख से भिड़ते हैं। क्या देखा है साहब हमने, जो इस प्रकार का कदम उठाते हैं वो जीवन के मात्र एक अंश को देखकर ही दुखी हो जाते हैं। आपने उन लोगों को देखा होगा जो उन्हें ये कोई निश्चित नहीं होता कि शाम को जब सोएंगे तब खाना खा के सोएंगे या भूखा सोना पड़ेगा। वो भी लोग तो जीते हैं। एक किसान जो अपने जीवन भर खून पसीना बहाता हुआ इस धरा का सौंदर्य बढ़ाता हुआ इस देश का लालन और पालन करता है, उसने क्या कभी सोचा है कि मैं इतनी मेहनत करके भी मेरे को इतना कम मिलता है? नहीं ना। कितने संतोष के साथ वो अपने जीवन को जीता है। वो सम्मानीय किसान हमारे लिए प्रेरणा हो सकता है। वो भीख मांगने वाले जो भिक्षुक है वो भी हमारे लिए प्रेरणा हो सकते हैं। तो कवि ने आपसे कहा है कि तनक सोचना उनकी जो रोज भूख से भिड़ते हैं और कर स्नान श्रमजल से भारत का भाग्य लिखते हैं। इतनी मेहनत करके भी क्या भूखे तुम मर रहे हो? आप विचार कीजिए, क्या आपको दुख हुआ है और वो दुख इतनी मेहनत जो उपरोक्त व्यक्तियों के द्वारा की जाती है, उतनी मेहनत करने के बाद भी आपको 2 जून की रोटी नसीब नहीं होती है क्या? ये प्रश्न कवि पूछ रहा है उन लोगों से जो आत्महत्या का फैसला करते हैं कि इतनी मेहनत करके भी क्या भूखे क्या तुम मर रहे हो? दीनहीन कमतर से अपनी तुलना क्यों नहीं कर रहे हो? सबसे बड़ी विडंबना ये है आज के युवा की, आज के परिवेश की, कि वो अपनी तुलना
अपने से ऊंचे व्यक्ति से करता है, अपने से संपन्न व्यक्ति से करता है, जो कि सबसे बड़ी समस्या है। हमको अगर जीवन को जीना है तो हम अपने से जो कमतर है, अपने से दो दीन है, जो हीन है, उन व्यक्तियों से अपनी तुलना करो, उन व्यक्तियों से कि सोचो कि ये भी अपना जीवन जी रहे हैं, तो हमको तो इनके मुकाबले तो कम से कम हम श्रेष्ठतर है ही। तो भूखे क्या तुम मर रहे हो और दीनहीन कमतर से अपनी तुलना क्यों नहीं कर रहे हो? और भीख मांग कर पेट भरे जो वो भी जीवन जीते हैं, ईश्वर का उपहार त्याग दे इतने नहीं वो बीते हैं। वो क्यों जीवन जीते हैं? भीख मांग कर पेट भर कर भी लोग जीवन क्यों जीते हैं? क्योंकि वो इतने गए बीते नहीं है कि वो ईश्वर का दिया हुआ उपहार त्याग दे। भीख मांग कर पेट भरे वो भी जीवन जीते हैं और ईश्वर का उपहार त्याग दे इतने नहीं वो बीते हैं। बेमानी सी लगे दुनिया तो जी लो अपनी मस्ती में। अगर आपको दुनिया बेमानी सी लग रही है, इस दुनिया के अंदर आपको लग रहा है कि मेरे विचारों की ये दुनिया अनुकूल नहीं है, तो अपने विचारों में जी लो, अपनी मस्ती में जी लो यारों। तो बेमानी सी लगे दुनिया तो जी लो अपनी मस्ती में, और जीवन की अनमोल धरोहर क्यों बेच रहे हो सस्ती में? बेमानी सी लगे दुनिया तो जी लो अपनी मस्ती में, और जीवन की अनमोल धरोहर क्यों बेचो तुम सस्ती में। और इस कविता का जो सार पंक्ति है, इस कविता की जो ज्वलंत पंक्ति है, वो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। अरे मरना तो कायरता है ये बात बिठाओ सीने में। क्या ये बहादुरी का काम है? नहीं ना। मरना तो कायरता है ये बात बिठाओ सीने में। साहस हो तो लो चुनौती, साहस हो तो लो चुनौती, हिम्मत चाहिए जीने में। मरने में नहीं साथियों, जीने में हिम्मत चाहिए। मरना तो कायरता है ये बात बैठाओ सीने में, और साहस हो तो लो चुनौती, हिम्मत चाहिए जीने में। ये तो तुम निश्चय ही कर लो, एक बात निश्चय कर लो जीवन के अंदर, ये स्वर्ण अक्षरों के अंदर, बड़े बड़े अक्षरों के अंतर्गत अपने मनोमस्तिष्क में लिख दो कि ये तो तुम निश्चय ही कर लो, हर हालत में जीना है। जीना तो हर हालत में है, जीवन की रक्षा के खातिर कालकूट भी पीना है। मरना तो कायरता है ये बात बैठाओ सीने में, साहस हो तो लो चुनौती, हिम्मत चाहिए जीने में। ये तो तुम निश्चय ही कर लो, हर हालत में जीना है, और जीवन की रक्षा के खातिर कालकूट भी पीना है। जीवन की रक्षा के खातिर कालकूट भी पीना है। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको कविता अच्छी लगी हो और आपको लगा हो, आपके अंतर मन को इस कविता ने झंझोरा हो, और आपको लगता हो कि किसी व्यक्ति के मनोमस्तिष्क में ये कविता परिवर्तन ला सकती है, किसी के गलत विचारों को, किसी के मन के अंदर पल रहे द्वंद्व को ये कविता मिटा सकती है, तो आप ज़रूर इस कविता को अपने मित्रों के साथ, अपने साथियों के साथ, अपने शिष्यों के साथ इसे शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी कविता सुनने के लिए। आपका साहित्य आलोक की ओर से पुनः बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।